हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पामीज लाइफ इन हांगकांग। लेकिन अभी मैं हांगकांग में नहीं हूँ, अभी मैं इस वीडियो में इंडिया में हूँ और मैं जा रही हूँ मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो इज़ वेरी कन्वीनियंट टू रीच लाइक फास्ट एनीवेयर। दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में आप हो तो आज मुझे जाना था जनपद एज अ दिल्ली गर्ल। दिल्ली की लड़की हूँ मैं, तो जनपद जाना तो बनता है। वैसे मुझे लाजपत और सरोजनी भी जाना था, मतलब वो भी मेरा कस्टम है कि जैसे मत्था टेकने जाना है। हाँ, मुझे बंगला साहिब भी जाना था, वो भी मैं नहीं जा पाई। बहुत कम दिन के लिए गई थी गाइस, तो नहीं जा पाई। बट क्या करूँ, आई मिस इंडिया, आई मिस दिल्ली। तो मैं जनपद पहुंच गई थी ट्रेन से, और उसके बाद ये हम लोग बस देख रहे थे, चेकआउट कर रहे थे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, मतलब जितना ले सकती थी हैंड में, क्योंकि मेट्रो से आए थे तो गाड़ी तो थी नहीं कि आप रख सकते हो स्टफ़, इसीलिए हैंड कैरी ही करना था, तो उसी हिसाब से लेना था। और ये जैसे इंडिया का टच होता है ना, इतने कलर और ये सब यहाँ हांगकांग में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने टेबल मैट जो होते हैं ना वो लिए, और उसको क्या बोलते हैं, टेबल पे जो टेबल रनर होता है वो लिए। और एज इट्स जनपथ, और मैं तो वहीं पे पैदा हुई हूँ, तो मुझे पता है कैसे चलता है ये मार्केट। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, लेकिन अब मैं भी जैसे बाहर रह रही हूँ इतने सालों से, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बट मेरी दीदी साथ में थी और उसने बहुत अच्छा बार्गेन किया, और कुछ जगह पे मैंने ऐसी प्राइस बोल दिया तो मुझे बहुत सारी डांट भी पड़ी कि तुझे बिल्कुल बार्गेनिंग करने नहीं आती है, तूने क्यों बोल दिया। अब मैं बाहर की हो गई, मुझे लगता है ऐसे कैसे मैं इतना बोल दूँ ना। तो हाँ, मुझे डांट भी पड़ी कई जगह, अभी भी पड़ती है। इट्स ओके। और हम दोनों बहनें आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, इट्स ओके। आप और किसी के साथ तो कर नहीं सकते, बस अपनी बहनों के साथ कर सकते हो। तो या फिर मैंने ये भी लिए, घर के लिए ड्रीम कैचर भी लिया था मैंने। घर के लिए नहीं लिया गाइस, किसी के लिए लिया। किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया था। और यहाँ पे भी अच्छी खासी बार्गेनिंग हुई थी, और चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर थी यार। लेकिन पता है, लगेज ओनली 23 kgs अलाउड था, और हैंड में 7 किलो अलाउड था, जो कि मेरे कपड़े वपड़े भी थे। तो इंडिया में लालच तो मुझे बहुत आता है, जाके पता है अचार भी नहीं लेके आ पाई। कोई बात नहीं, ले आएंगे यार। क्या मिस तो कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, अचार को मिस कर रही हूँ। जब भी खाना खा रही हूँ, मम्मी के हाथ का अचार था, मम्मी ने रखा था। मम्मी रखना मेरा वीडियो देख के, ठीक है। किसी को खाने मत देना। मैं वापस आऊँगी या कोई आएगा तो आप अचार भिजवा देना। तो मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली, और यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे और ज्वेलरी लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सरोजनी या लाजपत ना आऊँगी, वहाँ से भी थोड़ा सा उठाऊँगी। बट मैं कहीं नहीं जा पाई, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। और इंडिया जाने के बाद 2-3 दिन तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरी गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मतलब मैं गप मारने गई थी और मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बिकॉज ऑफ मे बी वाटर चेंज, और जो भी था, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है शायद, और यहाँ का एयर क्वालिटी क्लीन है, वट एवर मे बी द रीज़न। और यहाँ पे थोड़े से हमने ये लिया, बट एन्जॉयड शॉपिंग इन जनपद। मुझे हमेशा जनपद बहुत पसंद है, मतलब कनॉट प्लेस पूरा ही पसंद है मुझे। वहाँ पे मेरा मैंने YWCA से वहाँ से कोर्स भी किया था, तो मैं 1 साल वहाँ थी। फिर मैंने एक और जर्नलिज्म का किया था, वहाँ से भी मैं 1 साल थी। और तो मुझे वो एरिया भी बहुत अच्छे से पता है, और वो तो बेस्ट पार्ट है यार दिल्ली का, मतलब सब कुछ बहुत रॉयल है, अच्छा है। तो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ से कुछ ड्रेसेस भी ली, बहुत ही कंफर्टेबल थी, फैब्रिक बहुत अच्छा था। जब भी मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स ये स्कूल वेयर नहीं है, ये आपका कैजुअल बीच वेयर टाइप है। तो जब भी मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ जाने का, तो मैं जब जाऊँगी तब मैं पहनूंगी, ठीक है। और आपको दिखाऊंगी कि दिस इज़ फ्रॉम जनपथ। और ये हाँ, ये ड्रेसेस मेरी दीदी ने भी ली कुछ, मैंने ज़्यादा ली ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बाहर वापस आ गई। और हाँ, मैंने गले के लिए कुछ लिया था, वो भी जब पहनूंगी तब दिखेगा, नेकलेस काइंड। और फिर मेरी दीदी ब्लॉगिंग कर रही है, वो एवरीडे ब्लॉग करती है, पुष्पा की दुनिया। और मैं तो एज़ यू नो कभी कभी करती हूँ। तो ये भी हम खादी जा रहे थे अब। तो मैं यही दिल्ली की जो रोड है, तो मैंने कहा यार इसका एक दीदी वीडियो बना ले। और पीछे आप देख सकते हो, ये कनॉट प्लेस होता है, कभी भी ऐसे मोटे मोटे से वो दिखते हैं ना आपको, खम्बे टाइप। तो ये बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई हुई है, तो ये हमेशा कनॉट प्लेस होता है, बीच का जो एरिया होता है ना वो।
तो आपको पता चल जाएगा एक नॉट प्लेस है। और यहाँ पे ना नीचे जो ऐसे ही दुकान लगाते हैं ना नीचे नीचे, वो भी बहुत सस्ती देते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, नहीं कि ख़राब जैसे ये होते हैं। तो छोटे छोटे दुकानदार जो दुकानों के बाहर बैठे होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स कनॉट प्लेस है तो उनकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं, आप उनसे भी बार्गेन करके वट एवर यू वॉन्ट टू बाई यू कैन बाय। सो द प्रोडक्ट इज़ लाइक गुड, इट्स नॉट लाइक बहुत ही ख़राब है। उसके बाद हम बस एक्सपीरियंस करने के लिए कॉफ़ी शॉप आए थे गाइस, दिल्ली का जो कॉफ़ी शॉप है जनपद का। एक्चुअली हमें यहाँ थोड़ी गर्मी थी और दिन बहुत गर्म था, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि शायद मुझे अभी इतनी गर्मी की आदत नहीं रही। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया यहाँ पे, और गर्मी तो बहुत थी बट इट्स फाइन। फिर हम निकले क्या लेने के लिए, लेट मी सी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। हाँ, वापस हम गए थे क्योंकि हमें भूख बहुत तेज लग गई थी, तो वापस हम ड्रेसेस वगैरह देखने गए थे। और फिर ड्रेसेस वगैरह देखने के बाद हम लोग गए थे खादी, और खादी से भी हमने कुछ कुछ लिया था क्योंकि हाँ, ये हम आ गए खादी। खादी का जो सबसे बड़ा स्टोर है ना, वो है आई थिंक 4-5 फ्लोर है, लेकिन मैंने एक ही चेकआउट किया क्योंकि एज यू नो टाइम की कमी थी और सामान मैं लेके ज़्यादा नहीं जा सकती थी, ओनली 23 केजीज। तो मैंने वहाँ बेसिकली पापा के लिए ही शॉपिंग की थी। मेरे पापा खादी की ही चीज़ें पहनते हैं। और फिर मैंने बेडशीट्स वगैरह ली थी अपने लिए, हांगकांग के लिए, कॉटन की, प्योर कॉटन की, जैसे खादी टाइप वहाँ अच्छी मिल जाती हैं, वो ली थी। और फिर हम ये घर जा रहे हैं और बस ये टैक्सी की है, और फिर रास्ते में भूख लग गई थी तो मैंने बोला कि दीदी को कि भुट्टे भुनवा दे बहन, हम भुट्टे खा लेते हैं। और फिर हमने भुट्टे खाए और आपको भी खिलाया। तो दैट वाज अ ग्रेट डे एट जनपद। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।